हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी सिंगल एंड यू आर वाचिंग द वेल्थ मंत्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रेस में आ गई है। बट गवर्नमेंट ने इस इकोनॉमी को डिस्ट्रेस से निकालने के लिए एक प्लान बनाया है एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट बेनिफिटेड विद दिस प्लान। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि एमएसएमई सेक्टर, जो कि एक छोटा उद्योग होता है, छोटी सर्विस इंडस्ट्री, छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, उसको इस पैकेज से क्या फ़ायदा मिल सकता है। इस कोड को आज मैं डिकोड करूंगी और आपको आसान भाषा में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट वाले लोग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कहलाते हैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम होती थी एंड सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम होती थी तो वो माइक्रो कहलाता था। बट नाउ सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों में ही इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम एंड टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा तो वो एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइज कहलाई जाएगी। वैसे ही स्मॉल एंटरप्राइजेस में पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन्वेस्टमेंट अगर 5 करोड़ से कम करता था तो वो स्मॉल होता था एंड सर्विस सेक्टर इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से कम करता था तो वो स्मॉल कहलाता था। बट नाउ सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों ही इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम करेंगे एंड टर्नओवर उनका 50 करोड़ से कम होगा तो वो स्मॉल एंटरप्राइज कहलाया जाएगा। सेम विद मीडियम एंटरप्राइजेस, पहले मैन्युफैक्चरिंग अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम एंड सर्विस सेक्टर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम करता था तो वो मीडियम एंटरप्राइज कहलाता था। बट नाउ मीडियम एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम एंड टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो तो वो मीडियम एंटरप्राइज कहलाया जाएगा। दिस इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम बिफोर एंड आफ्टर एंड दिस इज वेरी बिग रिफॉर्म। एमएसएमई सेक्टर की हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एमएसएमई सेक्टर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन कहलाया जाता है। जो स्मॉल बिजनेसमैन इंक्रीज करना चाहते हैं वो सबसे पहले एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस सेक्टर यूनिट डालते हैं तो वो ग्रो करते हैं एंड बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। एमएसएमई सेक्टर 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है आउट ऑफ 135 करोड़ एंड जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करता है। 40 to 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। इस रिफॉर्म से एमएसएमई सेक्टर एंकरेज होगा, स्ट्रेंथन होगा, न्यू पीपल एंकरेज होंगे एंड अपने आप को एमएसएमई के लिए रजिस्टर करने के लिए सोच सकते हैं। इससे एमएसएमई सेक्टर इवॉल्व हो जाएगा, लिक्विडिटी इंक्रीज होएगी, एमएसएमई सेक्टर सेफगार्ड हो जाएगा एंड उसके अंदर जो जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी एंड जॉब्स के लोगों का कट डाउन भी नहीं होगा एंड उनको अपनी जॉब नहीं लॉस करनी पड़ेगी। इससे मैं आपको बताऊं 45 लाख एमएसएमई बेनिफिटेड होंगी। दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अब मैं आपको बताऊंगी, मैं जर्मनी में रहती हूँ, फ्रैंकफर्ट में, एंड मैं भी यहाँ पे एक जर्मनी की इकोनॉमी को एनालाइज कर रही हूँ। सो आई हैव एनालाइज दैट जर्मनी की इकोनॉमी 95% एमएसएमई सेक्टर पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर्स को बहुत रिफॉर्म्स दी जाती है, बहुत बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ पे भी इंडिया की तरह ही एमएसएमई सेक्टर एक इकोनॉमी का एक बैकबोन की तरह काम करता है। तो वहाँ पे इंडिया अपने आप को जर्मनी से के साथ देख सकता है एंड वैसे ही जैसे जर्मनी अपने एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करती है, इंडियन गवर्नमेंट भी यही स्टेप ले रही है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन से लोग इस स्कीम के लिए वैलिड हैं। 3 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है गवर्नमेंट ने क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करने का। अब ये क्रेडिट लाइन किसे मिलेगी? ये क्रेडिट लाइन उसे मिलेगी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होगा एंड जिसका आउटस्टैंडिंग लोन 25 करोड़ से कम होगा। एंड कौन सी डेट को कम होगा? ये 29 फरवरी 2020 की डेट पे जिसका लोन 25 करोड़ से कम एंड टर्नओवर 100 करोड़ से कम होगा तो उस अमाउंट का 20% एमरजेंसी क्रेडिट लाइन के रूप में उनको मिल जाएगा एंड वो पर्सन अवेल कर सकता है उतना अमाउंट जितनी उसको ज़रूरत है। अब इसके बहुत सारे 5 की पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। पहला की पॉइंट ये है कि ये एक कोलेटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है। कोलेटरल फ्री लोन, इसका मतलब है आपको लोन लेने के लिए कोई भी कोलेटरल जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई गारंटी फी नहीं लगेगी, इंटरेस्ट की कैपिंग होएगी एंड 12 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड भी दिया जाएगा। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ मोरेटोरियम
पीरियड का 12 मंथ्स मोरेटोरियम पीरियड का मतलब क्या है? 12 मंथ्स मोरेटोरियम पीरियड का मतलब है आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करना 12 मंथ्स तक, आपको बस अपना इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है। एंड दिस इज़ वेरी बिग रिफॉर्म एंड 4 इयर्स टेन्योर है इस लोन का, आपको ये लोन 4 इयर्स में पे करना है। इससे 45 लाख MSME सेक्टर के लोग बेनिफिटेड होंगे। ये लोन आप अक्टूबर 2020 तक अवेल कर सकते हैं एंड ये पॉलिसी चाहे आपका लोन बैंक के पास हो चाहे NBFC के पास हो, दोनों पे अप्लाई होती है, क्योंकि गवर्नमेंट 100% क्रेडिट गारंटी देगी NBFC को एंड बैंक दोनों को, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों के लिए ना। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए भी सोचा है जो MSME डिस्ट्रेस में है, मतलब जिनका लोन NPA हो चुका है। जिन MSME का लोन NPA हो जाता है, बैंक्स एंड NBFC को उनको लोन देने में प्रॉब्लम होती है कि वो अपना लोन रीपे कर पाएंगे या नहीं। गवर्नमेंट ने उनके लिए 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट निकालने का प्लान किया है कि गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी। एंड स्पेशल पॉइंट कि गवर्नमेंट ये लोन प्रमोटर्स को देगी, ना कि MSME को देगी, क्योंकि जिससे प्रमोटर उस अमाउंट को इक्विटी की तरह अपनी MSME में इन्फ्यूज कर पाए एंड इन फ्यूचर अगर उसमें डिफॉल्ट हो तो MSME डिफॉल्ट लिस्ट में या MSME की क्रेडिट रेटिंग खराब ना हो, बल्कि प्रमोटर की खुद की क्रेडिट रेटिंग खराब होगी। इससे प्रमोटर सोचेंगे कि उनको अपना लोन जो है टाइम पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये है कि 4,000 करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा बाय गवर्नमेंट टू क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस विच इज CGTMSE एंड CGTMSE सपोर्ट करेगी पार्शियली, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देगी बैंक को। सो यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट टू बैंक। एंड इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी तो MSME का डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, तो उनको आगे भी अगर कोई लोन लेना है तो उसके लिए बेटर हो जाएगा MSME के लिए। एक और पॉइंट निकाला है गवर्नमेंट ने वायबल MSMEs के लिए। ये वो MSMEs हैं जो अपने आप को ग्रो करना चाहती है। फॉर दैट गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड फंड ऑफ 50,000 करोड़ एंड दैट विल बी कॉल्ड फंड्स ऑफ फंड्स। इसके अंदर गवर्नमेंट अपना 10,000 करोड़ डालेगी ऐसी MSMEs के लिए जो ग्रो करना चाहती है एंड बाकी 40,000 करोड़ MSME प्राइवेट इन्वेस्टर्स से इन्फ्यूज़ करवा सकती है। तो ये फंड कुछ मदर फंड्स के थ्रू एंड कुछ डॉटर फंड्स के थ्रू ऑपरेट किया जाएगा। ये बहुत अच्छा चांस है जो MSMEs बाहर से फंड्स को रेज करना चाहती है। ये पॉइंट encourage करेगा MSME को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस दैट अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो 200 करोड़ से कम होगा तो वो इंडियन कंपनीज को दिया जाएगा एंड उसमें भी इंडियन MSMEs को प्रेफरेंस मिलेगी, ना कि फॉरेन कंपनीज को प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर MSME का कोई भी रिसीवेबल गवर्नमेंट कंपनी के पास या CPSE के पास पेंडिंग है तो उसको 45 डेज के अंदर वो रिलीज करना पड़ेगा। अब कौन सी गवर्नमेंट कंपनीज? ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50 या 50% से ज़्यादा है। तो इससे MSMEs की लिक्विडिटी कम हो जाएगी, उनका रिसीवेबल उनके पास आ जाएगा, जिससे उनके हाथ में कैश होगा और वो अपनी वर्किंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डेफिनेशन में ये कहा गया है कि 29 फरवरी 2020 में जिसका लोन आउटस्टैंडिंग होगा उसका 20% एज अ क्रेडिट लाइन मिलेगा, बट लोग नए MSME में रजिस्टर करवा रहे हैं। सो क्या वो लोग एलिजिबल होंगे? सो इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज लोग बहुत ही हरी में अपना MSME रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको MSME से रिलेटेड या हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको लोन लेने से रिलेटेड या फिर MSME रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल ग्लैडली हेल्प यू एंड तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।